दोस्तों नमस्कार। मैं राजपाल सिंह और मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत है। दोस्तों YouTube पे ये मेरा पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, मतलब चाइनीज़ के प्रोडक्ट के सामान का बहिष्कार। दोस्तों फ्यूचर में आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो के ज़रिए अलग अलग टॉपिक जैसे कि अलग अलग टाइप के कंपटीशन की तैयारी, मैथ्स ट्रिक एंड मैथ सॉल्यूशन, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, पौराणिक कथा और सभी प्रकार की जॉब वैकेंसियों के बारे में जानकारी देने का भरसक प्रयास करता रहूँगा। इसलिए आपसे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर युवा वर्ग और विद्यार्थियों से, ताकि इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के टॉपिक बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। दोस्तों 15 जून 2020 को लद्दाख गलवान घाटी में चाइना ने जो कायराना हरकत की, उससे साफ जाहिर है कि चाइना की मुहिम में शांति, मन में साजिश वाली नीति कभी बदलने वाली नहीं है। दोस्तों जो कायरों वाली हरकत चाइना ने की, उसका जवाब इंडियन आर्मी ने दिया और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी देगी। और हम सब जानते हैं कि आर्मी अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानती है। पर दोस्तों सवाल उठता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं। तो दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें खुद चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना है और इसका प्रचार प्रसार भी करना है, चाहे माध्यम जो भी हो, किसी भी माध्यम से आप लोग कर सकते हो। तो आइए दोस्तों चाइना बायकॉट अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर इसको सफल बनाने में आप भी भागीदार बनिए। और इसका सबसे सरल और सबसे प्रभावी माध्यम है सोशल मीडिया, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो आजकल सोशल मीडिया हर जगह चलता है। सोशल मीडिया से हम लोग सूचनाएं बहुत जल्दी एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी मानता हूँ कि वर्तमान में हम सभी जाने अनजाने अनेकों चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, गारमेंट, लगेज बैग, हैंड बैग, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम्स, घड़ियाँ, ज्वेलरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, बच्चों के खिलौने, दीपावली और होली का सामान और इत्यादि बहुत सारे सामान हम लोग चाइना के यूज़ करते हैं। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपने देश में बने हुए या फिर चाइना के अलावा दूसरे किसी देश के द्वारा बनाए हुए भी यूज़ कर सकते हैं। बेशक वो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा महंगे होंगे, या तो अगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो प्रोडक्ट तो हम लोग यूज़ करना ही बंद कर दें वो प्रोडक्ट, या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी कंट्री का या दूसरे कंट्री का बना हुआ हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाइना के अलावा। इन प्रोडक्ट की और देश के वीर जवानों के बलिदान की कोई तुलना नहीं हो सकती। दोस्तों बायकॉट चाइना मुहिम की शुरुआत अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने ऑलरेडी शुरू भी कर दी है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने इसके लिए एक अभियान चलाया है जिस अभियान का नाम है भारतीय सामान हमारा अभिमान, जिसमें अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने पहले चरण में 3000 चाइनीज प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है। उन प्रोडक्ट की लिस्ट है दोस्तों जो भारत में भी बनते हैं, पर सस्ते के प्रलोभन में आज तक हम लोग ये प्रोडक्ट चाइना से लेते रहे हैं। दोस्तों अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के इस अभियान को सफल बनाने में हम सबको अखिल भारतीय परिसंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। दोस्तों अखिल भारतीय व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल ने यह भी कहा कि वर्तमान में हम चाइना से सालाना लगभग 5.25 लाख करोड़ यानी $70 बिलियन, दोस्तों ये $70 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, के प्रोडक्ट आयात करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग हर साल 5.25 लाख करोड़ का सामान चाइना से लेते हैं।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के इस कदम से चाइनीज़ कंपनियां डरी हुई हैं और चाइनीज़ कंपनियों में दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। चाइना के आइटम भारत में बहुत चलते हैं, जिससे चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जिसके भारत में करोड़ों यूज़र हैं। आप लोग भी यूज़ करते होंगे, आज तक हम लोग भी यूज़ कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत सरकार से कहा है कि चाइना के 52 मोबाइल एप्लीकेशन या तो ब्लॉक किए जाएं या फिर लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये मोबाइल एप्लीकेशन बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जो लिस्ट भारत सरकार को भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, क्लीन मास्टर जैसे ऐप शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ये भी कहा दोस्तों कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। बताइए आप, भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। चाइना के और भी मोबाइल ऐप हैं दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, जो भारत में करोड़ों की संख्या में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: बिगो वीडियो, बिगो लाइव, वी चैट, यूसी न्यूज़, ब्यूटी प्लस, हेलो, लाइक, फोटो वंडर, मेल मास्टर इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं चाइना के। तो दोस्तों, अगर आपको देश के वीर जवानों के बलिदान का जरा सा भी एहसास है तो आज ही सारी की सारी चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। भारत सरकार ने भी BSNL के 4G अपग्रेडेशन में चाइनीज़ कंपनियों के इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों, बचपन से सुना है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है और आज वो एकता दिखाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, अगर हम आज ये सब करने से चूक गए तो भविष्य में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर चाइना ने इस प्रकार का दुस्साहस आज से 10, 20 या 30 साल बाद फिर दोहराया तो फिर हम अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने क्या किया देश के लिए जब हमारे पास मौका था। और नई पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब मौका मिला था आपको 2020 में तो आप लोगों ने क्या किया। अंत में दोस्तों 2 लाइनें अपने वीर जवानों के लिए: कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी धूप में तप के देख लेना कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जय जवान जय बलिदान।